समझिए, आप इनके मकसद समझिए। और इनका जो रिकॉर्ड है, मैं 2-3 चीजें तो बता ही चुका हूं आपको, लेकिन मैं सिलसिलेवार आपको इनका रिकॉर्ड बताना चाहता हूं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में निजता को मौलिक अधिकार मानने के विरोध में भाजपा की सरकार खड़ी हुई थी, याद कीजिए। इन्हें लगता है हम सब भूल जाएंगे। 2018 में 10 एजेंसियों को बिना न्यायिक निगरानी के कंप्यूटर से जानकारी इंटरसेप्ट करने का अधिकार दे दिया। 10 एजेंसीज विदाउट एनी जुडिशियल ओवरसाइट। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल यही सरकार प्रमोट कर रही थी, पुश कर रही थी। सोशल मीडिया हब का जो प्रस्ताव था, डिजिटल बातचीत पर निगरानी, यही सरकार पुश कर रही थी। आधार डेटा लीक का मैं आपको बता चुका हूं। और 2019 तो ऐतिहासिक साल था जब पेगासस लाया गया, जिसमें न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, हमारे राहुल गांधी, हमारे कई नेता, केंद्रीय मंत्रियों तक की, अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी की गई थी। 2020 में नमो ऐप का हुआ, जिसमें विसल ब्लोअर्स और पत्रकारों के निजी डेटा को लीक करने की और दुरुपयोग करने की आरोप लगे। आप कोई बचे हुए नहीं है, आप ये मत सोच लीजिएगा आप बच गए। आज हिरेन जोशी, कल हिरेन जोशी था, आज कोई और आ जाएगा, सुना है कोई और आ रहा है। तो ये सब जो इनके हथकंडे हैं, आरटीआई का मैं आपको बता चुका हूं। अभी इसी साल 2025 में आयकर अधिनियम में परिवर्तन किया, जिसमें ईमेल, क्लाउड अकाउंट, मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, यहां तक कि जो आईओटी के उपकरण हैं उनकी भी छानबीन करने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया गया। तो ये हमारी आपकी डिजिटल जो जीवन है उसको इन्होंने एक स्थायी निगरानी क्षेत्र बना दिया। यहां सिर्फ हमारी निगरानी करने का इनका एक षड्यंत्र चल रहा है। हमारे कुछ सवाल हैं। क्या यह सच नहीं है कि सरकारी नियंत्रण वाले ऐप कथित तौर पे नागरिकों के उपकरणों में फाइलें प्लांट करने के लिए प्रयोग किए गए, जैसा कि भीमा कोरेगांव में हुआ? इस सवाल का जवाब दे सरकार। ये तो प्रूव्ड है, सबके सामने है भीमा कोरेगांव में इन्होंने क्या किया था। सरकार हर नागरिक के फोन में ये जबरन ऐप क्यों ठूस रही है? क्या सुरक्षा कम घुसपैठ वाले तरीकों से नहीं सुनिश्चित की जा सकती? क्या इतनी टेक्नोलॉजी आपके तथाकथित डिजिटल इंडिया में आपके पास नहीं है? इजराइल तो आपका दोस्त है, और भी ऐसे शरीफ देश भी आपके दोस्त होंगे जहां से आपको इस तरह की हार्मलेस टेक्नोलॉजी आप ला सके, जिसमें ज्यादा इंट्रूड नहीं करें, ज्यादा घुसपैठ हमारी जिंदगी में नहीं करें। क्या भाजपा सरकार ने इस घातक आदेश पर कोई सार्वजनिक परामर्श किया? मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो कोई डिबेट हुई, कोई कंसल्टेशंस हुई, कोई चर्चा हुई? नहीं। एक दिन सुबह उठे और कर दिया। डर है। जेन जी के नाम पे एक इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थर थर कांपते हैं जेन जी के नाम पे। ये तभी नौजवानों के मोबाइल्स में घुसना चाहते हैं। और भी कई कारण होंगे, इनकी नीयत तो ये जाने, आप समझते हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं। 80 करोड़ डिजिटल नागरिकों की सहमति के बिना उनके मोबाइल में घुसने का यह अधिकार आपको किसने दिया? क्या इज दिस डेमोक्रेसी? क्या है ये डेमोक्रेसी लगती है आपको? और मैं अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने पिता माता, अपने पति, जिनसे भी हम बात क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को क्या उत्सुकता है? क्यों है आपको उत्सुकता? क्या इसलिए आप सरकार में बैठे हैं 11 साल से? नागरिकों के आपस में क्या बात चल रही है ये जानने के लिए बैठे हैं। और मिनिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार क्या बेडरूम में घुसकर मिलती है? लोगों के बेडरूम में घुस के कहते हैं साहब न्यूनतम सरकार है, ये मिनिमम गवर्नेंस है। माफ कीजिएगा, ये मिनिमम गवर्नेंस नहीं, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। अब हम स्पष्ट तौर पे पूरे देश की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, भारत भर की तरफ से इस पाखंड को, इस षड्यंत्र को हम खारिज करते हैं। इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे, हर स्तर पर करेंगे। देश में इस तरह की जासूसी सरकार द्वारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के हर नागरिक की निजता की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आप